गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो फर्स्टली अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो आपने 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑलराइट, ठीक है। तो अब इसमें बात हो रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफाइन करता है, अगर इसको हम ब्रेक करें तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, माइक्रो एंड ऑर्गेनिज्म। ओके, सो माइक्रो डिफाइन करता है जो भी स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट थिंग्स होती हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और कैसे हैं, माइक्रो हैं, ठीक है। और माइक्रो का जो अपोजिट होता है वो होता है मैक्रो। सो फर्स्टली यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि जो भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें हमने एनिमल और प्लांट्स में देखा है, लाइक उसके एग्जांपल दिए हुए हैं, डॉग, हॉर्स, मैंगो ट्री, रोज प्लांट एट्सेट्रा। मोस्ट ऑफ दैम आर फैमिलियर टू अस सिंस वी सी दैम अवर नेक्ड आइज। ओके, तो इसमें ये बोला है कि हम इनको अपनी नेक्ड आइज से देख सकते हैं और हम इनसे फैमिलियर हैं। बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं, बट उनका जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। एंड सेकेंड थिंग, उनको हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं, तो वो आते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। तो tiny enough to be invisible, they exist in vast number of all around us, the air, soil, water bodies and even inside our bodies। तो हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं, एयर में मिल जाएंगे, सॉइल में या फिर वाटर बॉडीज़ में। दीज कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ओनली। अब इनको हम ऑब्ज़र्व कैसे कर सकते हैं, वो हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से, ठीक है। अब जो माइक्रोस्कोप को किसी मतलब उसका इन्वेंशन किसने किया था, वो थे हमारे एंटोन वैन लीवेनहॉक, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट थे जिनकी हेल्प से हम माइक्रोस्कोप को यूज़ कर पा रहे हैं, या फिर हमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिला जिसकी हेल्प से हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में रिसर्च करनी स्टार्ट करी। ऑलराइट, अब यहाँ पे डेफिनेशन भी दी हुई है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई एंड कैन ओनली बी ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कैन से माइक्रोब्स। ऑलराइट, सो यहाँ पे अब ये भी बताया हुआ है कि अगर इनकी स्टडी की जाए तो उस स्टडी का नेम क्या होगा, माइक्रोबायोलॉजी। और जो स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उन्हें बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है वो है डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी माइक्रोस्कोप प्रेजेंट थे उसमें हम किस किस टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनके बारे में रिसर्च कर सकते थे। तो यहाँ पे डिस्कवरी में अगर देखा जाए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो रिलेटेड थे मतलब एडवांस्ड ऑफ माइक्रोस्कोप। तो इनिशियली जो सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप थे उनके अंदर उनको ऑब्जर्व किया गया, बट धीरे धीरे कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुए जिसमें कंस्ट्रक्शन में किसका फॉर्मेशन हुआ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। दीज अनेबल द साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व द स्टडी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन डिटेल, हाउएवर मेनी ऑफ दैम आर सो स्मॉल दैट दे कैन बी सीन ओनली थ्रू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे थे कि वो थोड़े लार्ज थे या फिर उनको कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या है एनालाइज कर पा रहे थे, बट कुछ ऐसे थे कि उनका साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल था, तो उनके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ किया गया था। सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये जितने भी हैं इनको आप रीड करोगे ये आपको हेल्पफुल होंगे और ज़्यादा इससे मतलब इसमें ज़्यादा स्टडी करने के लिए, और इससे आपको कुछ और पॉइंट्स भी क्लियर होंगे। नेक्स्ट दे रखा है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो कहाँ पर रहते हैं। सो जब हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था चैप्टर के बारे में कि जितने भी हमारे अदर ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स हो या फिर उनमें एनिमल्स हो, हम उनको इजीली देख सकते हैं, बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं तो वो क्या है, उनका साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो उनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। तो हमने एग्जांपल में पढ़ा था कि वो हमें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, लाइक एयर, सॉइल में, वाटर में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जितने भी या फिर ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनके अंदर वो प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर जो भी हमारा ग्राउंड है या ग्राउंड सरफेस होते हैं उनमें उनकी इनसाइड या फिर बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा बीनीथ में जाकर भी हमें वो फाउंड हो सकते हैं। सो ये इनके प्लेसेस हैं नॉर्मली जहाँ पर हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कितने टाइप्स के होते हैं या फिर उनकी जो डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी है वो सब। अब फर्स्टली इसमें दिया हुआ है कि
तो फर्स्ट इसमें कैटेगरी दी हुई है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया कैसे होते हैं, सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये एग्जिस्ट करते हैं, या तो सिंगल यूनिट भी प्रेजेंट हो सकती है इनकी, या फिर ये चेन या फिर ग्रुप में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और ये सर्वाइव करते हैं अनफेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन में। कुछ क्या होते हैं, अब जैसे अब हमारा फेवरेबल क्या होगा कि जहाँ पे हमें सूटेबल होगी, अगर हमें गर्मी लग रही है तो हम ऐसे प्लेस पर जाएंगे जहाँ ठंडा हो, या फिर जब ठंड होती है तो हम ऐसे प्लेस पर जाना पसंद करते हैं जहाँ थोड़ा गर्म हो, ठीक है। तो बट ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जहाँ इनका अनफेवरेबल इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो इसमें दिया हुआ है, जो थिक आउटर लेयर होती है या फिर वॉल टाइप होती है उसको एंडोस्पोर बोलते हैं, ठीक है, जो इनको कवर अप करके रखती है। द बैक्टीरिया कैन रिमेन इन द डोरमेंट स्टेट फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम अंटिल फेवरेबल कंडीशन रिटर्न। द 3 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन देयर शेप, ठीक है। यहाँ पर जो बैक्टीरिया है उनको उनकी शेप के ऊपर डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। तो जैसे फर्स्ट ही दिया हुआ है यहाँ पे बैक्यूलस, कोकस और स्पाइरलस। अब यहाँ पे ये जो इनको नेम दिए गए हैं वो उनकी शेप के अकॉर्डिंग नेम दिए हुए हैं। सो फर्स्ट ही है बैक्यूलस, वो रोड शेप्ड होते हैं, ठीक है। कोकस जो होता है वो स्फेरिकल, ठीक है, शेप का होता है। एंड स्पाइरल जो होता है वो स्पाइरल होता है, जैसे लाइक नूडल्स टाइप, ओके। सो इनकी शेप है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो यहाँ पर बैक्टीरिया उनकी शेप के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट किया गया है कि बैकेली, कोकी और स्पाइरला, ठीक है, इनको किस तरीके से उनकी शेप के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट किया गया है। सो यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया के मतलब कुछ वेज हेल्पफुल वेज भी दिए हुए हैं कि ऐसा नहीं है कि जो बैक्टीरिया होता है तो बैक्टीरिया का अगर नाम सुन लें तो वो क्या है, हार्मफुल होता है। कुछ गुड बैक्टीरिया भी होते हैं और बैड बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में आउटसाइड भी होते हैं और इनसाइड आवर बॉडीज़ भी ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। सो फर्स्ट ही दिया हुआ है हेल्प इन फर्मेंटेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ कर्ड एंड चीज़। तो कर्ड अगर बात करें तो उसमें जो भी बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, ठीक है, वो एक बैक्टीरिया होता है और वो गुड बैक्टीरिया होता है, ठीक है। चेंज द नाइट्रोजन इन नाइट्रेट, नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होती है एनवायरनमेंट में उसे नाइट्रेट में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। डीकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर रैपिडली, ठीक है, बहुत जल्दी जो भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको कन्वर्ट कर देता है वो, जो भी हमारा फर्टिलाइज़र होता है उसमें। दे कैन हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं। अब जैसे मैंने अभी बताया था गुड बैक्टीरिया के बारे में थे तीनों पॉइंट्स, अब ये बैड बैक्टीरिया के बारे में है। अगर लार्ज नंबर में प्रेजेंट हो तो वो हार्मफुल हो सकते हैं, ठीक है। तो उनसे डिजीज़ भी हो सकती हैं लाइक कोलेरा, डिफ्थीरिया, प्लेग, टेटनस, टाइफाइड। ये सारे क्या हैं, ये डिजीज़ हैं जो हमें हो सकती हैं अगर बैक्टीरिया के हम कांटेक्ट में आ जाते हैं। सो सेकंड जो टाइप है बैक्टीरिया का वो है एलेगी। सो एलेगी अगर हम बात करें ये हमारा उसमें आता है, ये एक टाइप का सिम्बायोटिक प्लांट भी होता है। सो यहाँ पे एलगी के अगर बारे में बात करें तो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है और इनके सेल वॉल्स होती हैं और इनकी जो सेल वॉल्स होती हैं वो एक क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्योंकि एलगी जो होती है वो ग्रीन होती है। और आपको ये पता है जो ग्रीन हमारे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, एक ग्रीन प्लांट्स होते हैं, एक नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं। सो सभी जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, उसकी हेल्प से ही वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। सो वही दिया हुआ है यहाँ पे, दे आर ऑटोट्रॉफ्स बट द लैक रूट स्टेम एंड लीव्स दैट कैरेक्टरिस्टिक ग्रीन प्लांट। एलेगी सिंगुलर सेल होता है, यूनिसेलुलर बोल सकते हैं या फिर मल्टीसेलुलर। द लार्जेस्ट एलेगी आर द सीवीड्स। देखो ये ना ग्रुप में क्या है, सर्वाइव करते हैं। ये नहीं है कि ये सिंगल सेल होकर और वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं और ये ग्रुप में वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये आपको मिल कहाँ आ सकता है, जहाँ पे मॉइस्ट सॉइल होती है, रॉक सरफेसेस होते हैं या फिर बार्क्स ऑफ ट्रीज़, ठीक है, वहाँ पर आपको ये एलेगी मिल सकती है। अब ये उसके टाइप दे सकते हैं, दिए हुए हैं कि अगर डिफरेंट कलर की एलगी से हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और विद देयर नेम, ठीक है, उनके यहाँ पे नेम भी दिए हुए हैं। सो आज जो मैंने आपको पढ़ाया है सिर्फ आपको 2 बैक्टीरिया के बारे में बताया है और आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। ये नहीं है कि सिर्फ हमने पढ़ाया, मैंने बोला और आपने सिर्फ सुना, दैट्स इट। अगर आपको इनके बारे में पता होगी तो आगे पढ़ने में आपको और भी ज़्यादा ईजी लगेगा और इंटरेस्ट आएगा। सो हमने आज तक यहीं तक ही कवर करना है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।